है एवरीवन। सो आज हम लोग कोविड एपीआई पे वर्क करेंगे, ठीक है, रिएक्ट जेएस के थ्रू। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को क्या करना होगा कि रिएक्ट आपको इंस्टॉल करना होगा पहली बार। अगर आप लोग के पास रिएक्ट इंस्टॉल है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं तो आप लोग को इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए आप लोग को पहले रिएक्ट ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, ओके। उसके बाद हम लोग उसके अंदर रिएक्ट ऐप के अंदर हम एक प्रोजेक्ट को इनपुट देंगे। उसके बाद ये होल नोट्स मॉड्यूल इंस्टॉल होगा, ओके। सो इसको करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली आपको कैसे करना है। मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल npm इंस्टॉल create ओके रिएक्ट ऐप, ओके, इस तरह आप करोगे। देन आप लोग क्या करोगे, npm ये इंस्टॉल होने के बाद create react ऐप, ओके। देन आप प्रोजेक्ट्स के नाम लिखोगे, जो भी प्रोजेक्ट होगा, ओके। ये करने के बाद आपका नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल होने लगेगा और देन उसके बाद आपको npm स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो ये सब करने के बाद आपका ये, और उसके बाद आप cmd कमांड में जाके वहाँ पर आप कोड डॉट लिख दो, तो ये विजुअल स्टूडियो डाउनलोड ओपन हो जाएगा, ओके। अगर आपके पास विजुअल स्टूडियो डाउनलोड नहीं है तो आपको इसको पहले इंस्टॉल करो। अदरवाइज़ आप अदर भी कोडिंग प्लेटफॉर्म हैं, जैसे आप एटम्स में भी कर सकते हो और सबलाइन में भी कर सकते हो, किसी में भी आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि एक पैकेज इंस्टॉल करना है जो कि हम लोग बोलते हैं एक्सियोस, ओके। रिएक्ट में एक एक्सियोस होता है जो कि हम जब फेच करेंगे डेटा को तो एक्सियोस का यूज़ करेंगे, ओके। सो आपको क्या करना है, npm इंस्टॉल एक्सियोस यूज़ करेंगे, ओके। इसको करने के बाद आप लोग को आप इंस्टॉल कर लो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ओके। इसके बाद हम लोग क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल कोविड एपीआई ओपन करना, ओके। तो आप लोग इस लिंक पे जाके आप कोविड एपीआई लिखो और पोस्टमैन के एक प्लगइन है ये सारे, इसमें आपको गेट के थ्रू अब ये सारे लिंक को आप इसमें से एक कॉपी करो, जो कि मैं अभी इस टाइम समरी को कॉपी करूँगा, ओके। मैं यहाँ जाऊँगा, मैं यहाँ पेस्ट कर दूँगा, ओके। ये हो गया। अब हम लोग क्या करना है, तो बेसिकली हम लोग इस डेटा को फेच करेंगे, ठीक है। जब और ये फेच करने के बाद जब भी आप इस लिंक इस वेबसाइट को रिएक्ट को ओपन करोगे, ये ऑटोमेटिक अपडेट करता रहेगा अकॉर्डिंग टू दी डेटा, ओके। तो जितनी बार ये डेटा अपडेट होता रहेगा आपके रिएक्ट में वो शो करता रहेगा डेट के साथ, ओके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये आप लोग को डेटा मिल गया, ओके। फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मैं एक हेड, आप जब app.js ओपन करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सारे जितने भी कोड्स हैं आप उसको रिमूव कर दो। इस तरह रिमूव करने के बाद आप लिखो RFCE, ओके। ये लिखते ही ये ऑटोमेटिकली सारे जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को इनपुट दे देगा, ओके। आपको ऑटोमेटिकली आपको लिखना नहीं पड़ेगा ज़्यादा, ठीक है। अगर आप बिगनर्स हो तो आप मैं ये कहूँगा कि RFCE या RFC का यूज़ ना करो। आप स्टार्टिंग से इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट फंक्शन ऐप या कांस्टेंट ऐप जो भी इस्तेमाल करो ये करो। उसके बाद आप div इस्तेमाल करो, ऐसे स्क्रैच से आप लोग स्टार्ट करो। आप लोग डायरेक्टली मत लिखें, जैसे RFC मैंने लिख दिया था, तो आप ऐसे मत करना, ओके। फिर हम क्या करेंगे कि एक हेडर लेंगे जो कि हम लोग लिखेंगे API कोविड API, ओके, ठीक है। मैं तो करता हूँ सेव, मैं आता हूँ रिएक्ट में, देखिए ये हमारा कोविड API आ गया, ओके। मैं इसको क्या करूँगा, एक इनलाइन स्टाइल दे देता हूँ, ठीक है। मैं आ गया टेक्स्ट एलिमेंट जो कि मैं दे देता हूँ सेंटर पे, ओके। ये सेंटर पे आ गया, ओके। आप फैमिली भी चेंज कर सकते हो और CSS आप इसमें इनपुट कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सियोस को इंपोर्ट करेंगे, ओके। इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, ओके। ये हो गया। अब यहाँ पर हम लोग हुक्स का इस्तेमाल करेंगे, रिएक्ट हुक्स का, ओके। इसमें हम लोग कांस्टेंट
यहाँ मैं लिखूँगा यूज़र्स, ओके, यूज़र सेट यूज़र्स, ओके। यहाँ पर आप ये देख रहे हो यूज स्टेट, ये हम लोग को आपको इंपोर्ट करना, ओके। तो आप ऐसे ही जैसे क्लिक करोगे आप ऊपर देखोगे यूज स्टेट इंपोर्ट हो गया, ओके। अब इसके बाद क्या करना है, हम लोग यूज इफेक्ट का भी यूज़ करेंगे, ओके। तो बेसिकली जो भी एक्टिविटीज़ होगी कोड में हम लोग यूज़ इफेक्ट के अंदर इंपुट करेंगे, ताकि हम लोग स्क्रीन पे देख सकें इस ऐप में रिएक्ट के लोकल उसमें कि कैसे रन कर रहा हो, ओके। उसके लिए आप लोग क्या करो, यूज़ इफेक्ट, ओके। देन आपको क्या करना है, मैं यहाँ पर एरे क्यों दिया हूँ, क्योंकि इसलिए ताकि ये पेज एक टाइम ही स्टार्टिंग में ही रिफ़्रेश हो, बार बार रिफ़्रेश ना होता रहे। अदरवाइज़ इसमें इस एरो को नहीं दूंगा तो ये बार बार इस पेज को रिफ़्रेश करता रहेगा, पर ये लाइक परमानेंटली ये आपको रिफ़्रेश करता रहेगा। और ये एरे देने के बाद ये एक ही टाइम ही रिफ़्रेश करेगा स्टार्टिंग में, और फिर उसके बाद जब भी आप रिलोड करोगे तो वो ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश हो जाएगा, ओके। बट ये देना बहुत ज़रूरी है, ओके, एरे, ओके। देन आपको क्या करना है कि मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ, एक कांस्टेंट लेता हूँ जो कि मैंने दिया है लोड यूज़र, ओके। अभी इसका यूज़ नहीं है तो इसीलिए आपको ये रेड शो कर रहा है, ओके। तो हम लोग इसको यूज़ करते हैं। सो ठीक है, कांस्टेंट लोड यूज़र, ओके, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एसिंक्रोनाइज का यूज़ करेंगे, ओके। एसिंक का यूज़ करेंगे, जिसमें हम लोग अवेट का यूज़ करेंगे। अवेट जो कि जब हम एसिंक्रोनाइज मतलब कि जब वो डेटा को फेच करेगा तो अवेट रहेगा कि जो वेट करेगा डेटा को या रिस्पॉन्स लेगा पहले, ओके। सो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सियोस का यूज़ करेंगे, एक्सियोस डॉट गेट, ओके। अब यहाँ पे हम लोग इसके एपीआई पे इसको मैं करूँगा कॉपी, ओके, और हम लोग यहाँ पर पेस्ट करेंगे, ओके। ये कर दिया। मैं क्या करूँगा, इसको एक कांस्टेंट के अंदर दे देता हूँ, कांस्टेंट रिजल्ट, ओके। ये हो गया। अब चलिए एक बार हम लोग क्या करते हैं, इसको कंसोल में चेक करते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं, ओके। ठीक है, चलिए हम लोग चेक करते हैं। इसको मैं करता हूँ सेव। अब अभी देख रहे हो कि स्क्रीन में कुछ नहीं दिखा रहा, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर कंसोल दिया है। तो आपको इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, ओके, इंस्पेक्ट करना पड़ेगा और हम लोग चेक करते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं, ओके। तो यहाँ आ जाओ कंसोल में। अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, बूम, सी। तो ये हमारा डेटा को फेच कर दिया, ओके। मैं आपको ये फुल स्क्रीन कर देता हूँ ताकि आप देख लें, ठीक है। इस डेटा को मैंने फेच कर दिया है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ डेटा में जाओगे तो आप डेटा में देखोगे कंट्रीज़ है, डेटा है, डेट्स है, देन ग्लोबल है। तो ये अलग अलग चीज़ है, ओके। अब ग्लोबल के अंदर अगर आप क्लिक करोगे तो इसमें डेट, न्यू कन्फर्म, न्यू डेथ, न्यू रिकवर, टोटल कन्फर्म, टोटल डेथ, टोटल रिकवर, ओके। तो मेरे को ये ग्लोबल को फेच करना, ओके। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए मैं क्या करूँगा कि रिज़ल्ट, अब आप यहाँ देखो ये सारे डाटा, ये सारे जो ग्लोबल पार्ट हैं वो एक डेटा के अंदर है, ओके। तो पहले तो हम लोग को डेटा को फेच करना पड़ेगा, ओके। तो डेटा को फेच करने के लिए पहले मैं क्या करूँगा, डॉट डेटा, ओके। अब अगर मैं इसको करूँगा सेव, तब आप यहाँ देखना, देखो गाइस, अब ये मेरे को सिर्फ डेटा शो करेगा। अब मैंने जो कंसोल में दिया है डेटा, तो अब ये मेरे को सिर्फ डेटा शो करेगा। अदर जितने भी पार्ट्स हैं, कॉन्फ़िग है एंड मोर ओवर, यहाँ डेटा को, यहाँ हेडर है, रिक्वेस्ट है, ये सब चीज़ कुछ नहीं शो करेगा, ओके। सिर्फ ये मेरे को एक डेटा शो करेगा, रिजल्ट डॉट डेटा। डॉट डेटा का मतलब कि डेटा के अंदर जितने भी फाइल्स हैं, जैसे कि ग्लोबल है, ये सब को फेच कर दिया, ठीक है। कंट्री, डेटा, डेट, ग्लोबल, आईडी, मैसेज, ओके। अब मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ यहाँ पर ग्लोबल को फेच करूँ। तो सेम थिंग जैसे मैंने क्या किया, डेटा रिजल्ट डॉट डेटा, डेटा के अंदर मैं ग्लोबल को फेच करूँगा, ओके। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, ग्लोबल, इसको मैंने करा सेव।
अब आप देखो यहाँ बस अब ये मेरे को सिर्फ कंफर्म, न्यू कंफर्म, टोटल कंफर्म, न्यू डेथ, टोटल डेथ, न्यू रिकवर, ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे को शो कर रहा है। ठीक है, नाउ ये मेरा लाइक ऑलमोस्ट मोर देन 60% काम हो चुका है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अभी डेटा को मेरे को स्क्रीन में शो करना है। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैंने आप पहले स्टार्टिंग में हुक्स का यूज़ किया था। बेसिकली यूज़र को मैं एक एज अ इनपुट मैं दिखा रहा हूँ कि मैं इनपुट दूँगा इसके थ्रू, और मेरे को जो रिज़ल्ट चाहिए जो स्क्रीन पे शो करना है वो एज अ सेट यूज़र के इस्तेमाल से करूँगा। ठीक है, सेट यूज़र। ओके, यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि सेम चीज़ रिजल्ट डॉट डेटा डॉट ग्लोबल। ओके, इसको मैंने किया सेव। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अब मैं एक कंटेनर में बता दूँ, कंटेनर डॉट कंटेनर लिखते ही जब आप एंटर करोगे तो टिप के अंदर वो ऐसा क्लास नेम ऑटोमेटिकली ये शो कर देगा। ओके, अदरवाइज़ आप डिव लिखोगे फिर अंदर क्लास नेम लिखोगे। हाँ, बट अगर आप फ्रेश बिगनर्स हो तो आप डिव लिखो, फिर कंटेनर क्लास नेम लिखो, उसके अंदर कंटेनर दो। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं एक पैराग्राफ लेता हूँ। ओके, तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट के अंदर जो कि मैंने क्या बताया था इनपुट, मेरे को इनपुट लेना है ना, तो मैं लूँगा यूज़र्स। ओके, डॉट मेरे को क्या लेना है, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर डेट को प्रिंट करूँगा। ओके, क्योंकि मेरे को सबसे पहले डेट चाहिए, तो मैं डेट को प्रिंट करूँगा। ठीक है, अब मैं करता हूँ उसको सेव। ठीक है, हमारा डेट अब प्रिंट हो गया। ठीक, इसको मैं कर देता हूँ। देखो गाइस, यहाँ पर अभी डेट प्रिंट हो गया। ठीक है, डेट आप यहाँ देखें, देखो गाइस डेट सेम है, जो यहाँ पर शो कर रहा है वो यहाँ पर भी डेट सेम है। ठीक है, आपको और कंफर्म होना है तो आप यहाँ चले जाओ, यहाँ पर डेट देख लो। ठीक है, तो आप कंफर्मेशन हर जगह से कर लो, चेक कर लो कि करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, चलो अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, सेम चीज़ अब मेरे को अब न्यू कन्फर्म के लिए करना। ओके, न्यू कन्फर्म को मैं करूँगा कॉपी कंसोल से, यूजर्स डॉट न्यू कन्फर्म। ओके, ठीक है, अब ये न्यू कन्फर्म भी मेरे को शो कर दिया। अब यहाँ देखो 2,40,729 शो कर रहा है ना, ये न्यू कन्फर्म में शो कर रहा है। मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कितनी डेटा और चाहिए मेरे को, 1 2 3 4 5 डेटा चाहिए ना, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ 1 2 3 4 5। ओके, ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, न्यू डेट को कॉपी करूँगा, यहाँ पर सेव करूँगा। ओके, न्यू रिकवर को कॉपी करूँगा, सेव, कॉपी, पेस्ट। ओके, पेस्ट। ओके, ये हो गया। तो ये मेरा सारा डेटा फेच कर दिया। ठीक है, मैं आपको इसको मैं क्लोज करके इसको फुल कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये मेरे को सारे डेटा फेच कर दिया। अब आप एक बार कंफर्म भी कर लो करेक्ट है कि नहीं। अगर आपको लग रहा है कि ये लाइक करेक्ट नहीं है तो आप कंसोल में जाओ, यहाँ देखो ये सारे डेटा जो भी ऑब्जेक्ट में शो कर रहे हैं। अभी मैं इसको कर दूँगा रिफ्रेश। ठीक है, यहाँ जाओ, डेट न्यू कन्फर्म 2,40,929, न्यू डेथ 7,263, 10 न्यू रिकवर 20,000 2,05,775। ओके, टोटल कंफर्म में आप इतने देख लो, टोटल डेथ टोटल रिकवर कितने हुए, तो आप देखो करेक्ट है कि नहीं। ठीक, करेक्ट है। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले ये सबको मैं नेम दे देता हूँ ताकि पता चले कौन सा क्या है। ठीक है, ठीक, न्यू डेट के लिए भी
ठीक है, मैंने किया सेव। अब आप यहाँ देखो, डेट, न्यू कन्फर्म, न्यू डेथ, न्यू रिकवर, टोटल कन्फर्म, टोटल डेथ, टोटल रिकवर। ओके, ये सारी चीज़ अब शो करने लगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा मिनट में ले आता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा कि स्टाइल की ज़रूरत है। ओके, स्टाइल के लिए मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ओके, जस्टिफाई कंटेंट में देता हूँ सेंटर। ओके, अलाइन कंटेंट में दे देता हूँ सेंटर। डिस्प्ले करूँगा फ्लेक्स। ठीक है, देन फ्लेक्स डायरेक्शन जो कि मैं दूंगा कॉलम। ओके, इसे मैं करता हूँ सेव। सी गाइस, अभी ये हम लोग का मेन में आ गया। ठीक है, अब अगर आपको हाइट देना तो हाइट भी दे सकती हो, तो मैं करता हूँ इसको फुल। और अगर आपको हैंड और मिड में लाना है तो आप इसके लिए क्या करें कि हाइट दे दो 100 व्यू पोर्ट हाइट। ओके, देखते हैं ये, बट यहाँ क्या है, स्क्रोलिंग इफेक्ट दे रहा है। स्क्रोलिंग इफेक्ट को करने के लिए हम लोग इसके लिए स्क्रोलिंग को उनको हिडन करना पड़ेगा। ओके, या फिक्स करना पड़ेगा। बट मैं क्या करूँगा अभी के लिए फ़िलहाल हाइट को रिमूव कर देता हूँ, कि अभी बाद में आप लोग जब भी इसके थ्रू CSS जब आप डिज़ाइन करना तो आप उसको कर लेंगे। ओके, तो बेसिकली हमारा डेट, न्यू कन्फर्म, न्यू डेथ, न्यू रिकवर, टोटल कन्फर्म, टोटल डेथ, रिकवर, ये सारी चीज़ हो गया। ओके, अब ये क्या है कि बेसिकली जब भी आप इस पेज को रिफ़्रेश करोगे, जैसे आपने आज इसको कोड किया, कल आप रिफ़्रेश करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको रिफ़्रेश होकर शो करेगा कि आज कितने केस हुए, टोटल डेथ कितनी हुई, ये ऑटोमेटिकली ये अपडेट करता रहेगा आपको। ठीक है, तो बेसिकली आप देख रहे हो ये ब्लिंक कर रहा है। हाँ, ये लाइक बेसिकली अपडेट करता रहेगा टाइम के हिसाब से। डेट इसमें जो शो कर रहा है ये ऑटोमेटिकली ये टाइम डेट ये अपने आप एक सेट इंटरवल होता है, तो वो हिसाब से आप कर दोगे तो ये अपने आप ये शो करता रहेगा टाइम भी। ओके, ये बेसिकली किस टाइम अपडेट हुआ, जब आप इसको अगर नेक्स्ट मॉर्निंग अगर आप देखोगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से अपडेट हो जाएगा। ओके, अब इसको करने के बाद अगर आपको जैसे इसको होस्ट करना है तो बेसिकली होस्ट करने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर npm रन बिल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये npm रन बिल्ड जब आप करोगे तो बेसिकली ये करने के बाद एक रन बिल्ड एक बिल्ड इंपोर्ट हो जाएगा। ओके, आप उसको उठा के नेटिफाई या जो भी आप होस्टिंग साइट है आप उसमें इनपुट कर दो, ऑटोमेटिकली आपका ये अब रन करने लगेगा। ओके, ठीक है, तो मैं आपको एक बार और शो कर देता हूँ बेसिकली कैसे कैसे क्या है। तो रिएक्ट, यूज़र इफेक्ट, यूज़र स्टेट, बेसिकली अगर आप इसका यूज़ नहीं करोगे तो आप स्क्रीन में जो हो रहा है, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है फेचिंग करने के बाद, वो आप नहीं देख पाओगे। ओके, तो यूज़र इफेक्ट का बहुत लाइक इम्पॉर्टेंस है। ठीक है, ये आप एरे का यूज़ करना है, अगर आप इसका यूज़ नहीं करोगे ये ऑटोमेटिकली बार बार ये रिफ्रेश करता रहेगा पेज को मल्टीपल टाइम। ओके, अदरवाइज़ अगर आप एरे दोगे तो ये एक सिंगल टाइम पे ये रिफ़्रेश करेगा स्टार्टिंग में, जब आप इसको ओपन करोगे रिफ़्रेश करोगे तभी ये रिफ़्रेश होगा, अदरवाइज़ ये मल्टीपल टाइम अपने आप रिफ़्रेश होता रहेगा। ओके, ये आपको कोविड डेटा को फेच करना है। ठीक है, मैंने कंसोल दिया था जो कि डेटा डॉट ग्लोबल में आपको जो भी डेटा चाहिए आप डॉट ग्लोबल, अगर आप सिर्फ एक डेटा चाहते हो तो आप यहाँ पर एक एरे देखिए 0, बेसिकली हमेशा याद रखना कि एरे 0 से स्टार्ट होगा, तो ग्लोबल ब्रैकेट 0 या 1 2 3 जो भी डेटा चाहते हो वो आप फिक्स कर सकते हो। कंट्रीज़ चाहिए तो आप इसके अंदर कंट्रीज़ भी दे सकते हो। ठीक है, कंट्रीज वाइज भी आप लोग चेक कर सकते हो कितने केस हुए हैं। ठीक है, सो आप इस तरह कर सकते हो। तो लाइक बहुत ईजी है, एक COS की यूज़ आप करोगे बहुत, अदरवाइज़ आपको एक इसके अलावा भी आप कर सकते हो, जो कि आप पहले फेच करोगे फिर रिस्पॉन्स लोगे यूज़र से और इन द फॉर्म ऑफ JSON फॉर्मेट, फिर आप एक कंसोल लेके या एक यूज़र इस सेट यूज़र का यूज़ करके आप वहाँ से फेच कर सकते हो। ओके, अदरवाइज सिंपली आप COS का यूज़ कर सकते हो। ओके, सो आज के लिए इतना, और यूज़र इफेक्ट। ओके, ठीक है, सो आज के लिए इतना। तो होप करता हूँ मैं वीडियो अच्छा लगा हो। सिंपल सा कोविड API को फेच करना है
आप कोई भी API को फेच कर सकते हो। आज अगर आप लोगों ने इसको आराम से मतलब कि क्लियरली अगर समझ लिया तो कंट्रीज वही फेच कर सकती हो, कुछ भी फेच कर सकते हो। सो होप करता हूँ लाइक मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।